नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में चैत्र नवरात्रि के महापर्व की धूम मच रही है और सभी शक्तिपीठ माता रानी की जय जयकार से गुंजमान हो गया है। देखिए, अलीगढ़ में चैत्र नवरात्रि के महापर्व की धूम मची रही और सभी शक्तिपीठ माता रानी की जय जयकार से गुंजायमान हो उठे। जबकि इसी क्रम में बस स्टैंड पर स्थित देवी माता चामुंडा मंदिर पर भी पूरी चमक दमक के साथ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। खास बात तो यह है कि यहाँ अष्टमी तिथि को शाम को माता चामुंडा की महाआरती की गई, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और जगत जननी मां जगदम्बे के भवन में हाजिरी लगाई। सी न्यूज़ भारत चैनल के रिपोर्टर ने इस महाआरती की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जो कि श्रद्धालु अपने अपने घर पर हैं, वो भक्त भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जानते हैं इस विषय में भक्तों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? गिरिराज किशोर वासनी। दादी, आज किस तरह का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया आयोजन? ये माँ चामुंडा मंदिर सिद्धपीठ मंदिर है, जो पुराने बस स्टैंड के पास में, कंपनी बाग के पास में है और काफ़ी बहुत पुराना मंदिर है ये। और इसकी मान्यता के बारे में अगर बात करूं तो सभी नगरवासी माँ के दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं और मन की मुरादों को पूरा पाते हैं। जो भी उनके मन में मुरादें होती हैं उन्हें पूरा करती हैं माता रानी, ऐसा हम सभी भक्तों का विश्वास है। तो आज नवरात्र है तो अष्टमी है, अष्टमी पर किस तरह की अपनी लगी भगवान? तो ये क्या माता रानी के मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, फूलों का बंगला, और बहुत ही अच्छी तरीके से माता रानी का, और यहाँ पर भोग वगैरह बड़ी अच्छी तरीके से माँ की आरती की जाती है और लोग बहुत सारी संख्या में आते हैं जो माता रानी के दरबार में माथा टेक करके अपनी मन की मुरादों को पूरा पाते हैं। विशाल वासने। अच्छा, आज अष्टमी है, अष्टमी में आरती का आयोजन किया गया, क्या गया? आज बहुत भव्य दरबार सजाया गया है मैया का, और अष्टमी को मैया का यहाँ पे भव्य दरबार सजाया करके आरती विशाल रूप से होती है यहाँ पर, और काफ़ी मतलब जनसंख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। और हमारी पूरी टीम इसमें काम करती है बस स्टैंड मंदिर पर। और ये मंदिर जो है गोंदे वाली मैया के नाम से मशहूर है, और जो है श्री श्री 1008 माँ चामुंडा मंदिर अलीगढ़। किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी के दरबार में? क्या जो भी दरबार में आता है वो हमेशा झोली भर के ही लेके जाता है। जो सच्चे मन से आएगा वो मैया के यहाँ से झोली भर के जाएगा। आज अष्टमी है तो किस जगह समाज के लिए संदेश देंगे, क्या कहेंगे? समाज के लिए यही संदेश है कि सभी आए, भक्त दर्शन करें। यहाँ पर बहुत भव्य दरबार सजाया गया है मैया का। काफ़ी सदियों साल पुराना मंदिर है ये, सिद्धपीठ मंदिर है। जो इच्छा पूर्ण ही नहीं होती है वो इच्छा पूर्ण होती है यहाँ पर। कहाँ पर? ये पुराना बस स्टैंड कंपनी बाग पर स्थित है ये मंदिर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा एक बैठक का आयोजन सेंटर पॉइंट पर स्थित एक होटल में किया गया। देखिए, अलीगढ़ में अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा एक बैठक का आयोजन सेंटर पॉइंट पर स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें 6 अप्रैल को निकलने वाली हिंदू जागृत यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय करणी सेना पिछले कई वर्षों से सनातन हित में कार्य कर रही है, फिर चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र के उत्पीड़न से संबंधित मामला हो या सनातन की आस्थाओं से खिलवाड़ का अन्य कोई मामला हो। अखिल भारतीय करणी सेना के द्वारा सनातन विरोधी प्रत्येक घटना का पुरजोर विरोध किया जाता रहा है और हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके क्रम में गत वर्ष 17 नवंबर 2024 को विशाल हिंदू जागृति यात्रा प्रदर्शनी मैदान से निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी भाई बहनों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया था। इसलिए सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करने के लिए एवं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर 6 अप्रैल को पुनः एक हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू जागृति यात्रा एसएसबी इंटर कॉलेज रामघाट रोड से प्रारंभ होकर गांधी आई तिराहा, किशनपुर तिराहा, क्वारसी चुंगी से मुड़कर केला नगर चौराहा, मैरिस रोड होते हुए अटल चौक सेंटर पॉइंट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती के पश्चात संपन्न होगी। इस यात्रा में लगभग 5 से 6 हजार हिंदू सनातनी सम्मिलित होंगे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। ये अखिल भारतीय करणी सेना के बैनर तले एक विशाल हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन कल 6 अप्रैल 2025 शाम को दोपहर को 3 बजे से किया जा रहा है। रामघाट रोड एसएमबी इंटर कॉलेज से यात्रा प्रारंभ होगी और गांधी आई हॉस्पिटल तिराहा, किशनपुर और लेडी फातिमा होते हुए क्वारसी चुंगी तक जाएगी। क्वारसी चुंगी से
केला नगर चौराहे की तरफ होते हुए और केला नगर चौराहे से मैरिस रोड होते हुए जो सेंटर पॉइंट अटल चौक पर प्रभु श्री राम की महाआरती के साथ संपन्न होगी। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि तमाम सनातनी हिंदू भाई बहनों को जाति वर्गों से निकालना और उनको संगठित करना और ये साबित करना कि जो है सभी हिंदू संगठित हो चुके हैं, जाति वर्गों से बाहर निकल चुके हैं, हिंदू एक है। यह हमारा इसमें अपेक्षा तो देखिए जितना हिंदू जागृत रहेगा उतना इस यात्रा में सम्मिलित रहेगा। फिर भी जो हमारी अपेक्षा है लगभग 4 से 5 हजार सनातनी भाई बहनों के इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। तो क्या अपील आप सभी हिंदू भाइयों से करेंगे इस यात्रा को? जी बिल्कुल, जी अखिल भारतीय करणी सेना परिवार ये अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हिंदू भाई बहन इस यात्रा में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर इस यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में हिंदुत्व की भावना को जगाना। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए और हमारा दुर्भाग्य है कि हम राजनीति में फंसकर जाति वर्ग में बटे हुए थे। अब हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में करनी सेना का जो इस महायात्रा का आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर एक हिंदुत्व की भावना जगाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और सभी सनातनियों को एक मंच पे लेके आना। इसके लिए सभी वर्ग, सभी समाज और यहाँ तक के व्यापारी भी सब साथ में है ज्ञानेंद्र जी के और करनी सेना के, और हमारा उद्देश्य है इस यात्रा को सफल बनाना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। सेंटर पॉइंट के व्यापारियों की किस तरह की सहभागिता होगी इस यात्रा में? सेंटर पॉइंट के सभी व्यापारी इस यात्रा में शामिल होंगे और जो यात्रा में नहीं भी शामिल हो पाए वो अब महाआरती के समय उपस्थित रहेंगे। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम 5000 व्यापारी और सभी समाज के लोग यहाँ आरती के समय इकट्ठा होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए। अलीगढ़ जनपद में 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गभाना क्षेत्र के हाईवे स्थित कनोही कट के पास हादसे में ट्रक में सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस द्वारा ट्रक में फंसे युवकों को बाहर निकाला गया है। हादसे में हरिओम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जिसको गंभीर अवस्था में देखते हुए डॉक्टर ने JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है इसका एक पैर बिल्कुल अलग कट गया है। वहीं जितेंद्र ने बताया कि काफ़ी डिपर दे रहे थे, तभी सामने से आ रहे बहन ने सामने से टक्कर मार दी। वहीं बताया जा रहा है कि इसका एक पैर बिल्कुल अलग कट गया है। जितेंद्र ने बताया कि डिपर दे रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन ने ज़ोर से टक्कर मार दी। इसका मुझे पता नहीं कि कौन लेकर आया है, वहाँ मेरा इलाज चल रहा है। जानते हैं घायल जितेंद्र और डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। कनहोई कट गभाना पे एक्सीडेंट हुआ था, तो इसमें पुलिस 2 लोगों को लेकर आई है, जिसमें हरिओम जो है मृत अवस्था में लाई गए हैं और जितेंद्र की गंभीर अवस्था है। तो जितेंद्र को प्राथमिक उपचार देके मेडिकल रेफर किया है। चोटें बहुत ज़्यादा हैं, इसके पैर गंभीर रूप से घायल है और सिर में भी चोटें हैं और अर्धबेहोशी अवस्था में हैं। बीच में नहीं समझ पा रहा, बीच में अलग भी हो गया। हाँ, काफ़ी गंभीर है उसको, इसलिए जल्दी उसको वो प्राथमिक मेडिकल कॉलेज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होटल में युवती से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात ने होटल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के माल गोदाम स्थित राजमहल होटल में युवती से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात ने होटल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के मऊखेड़ा पहासू निवासी मित्तल कुमार नामक युवक ने अलीगढ़ जनपद की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर होटल में बुलाया और जबरन दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही युवती का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है। होटल प्रबंधन की लापरवाही उजागर। होटल संचालक का कहना है कि युवक युवती ने ID दी थी, परंतु ये स्पष्ट नहीं कि दस्तावेजों की जांच व सत्यापन किया था या नहीं। न ही स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई, जो होटल संचालन के नियमों का उल्लंघन है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने होटल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब होटल की भूमिका की भी जाँच कर रही है।
जानते हैं पीड़िता महिला और होटल मैनेजर का क्या कुछ कहना था। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ती थी, इसकी बहन वहाँ मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट थी। ये इसके जरिए मेरे पास आता था और बात करने की बहुत कोशिश करता था। मैं इससे बिल्कुल दूर रहना चाहती थी, फिर भी ये सुबह शाम मतलब कॉलेज के बाहर आना, मेरा पीछा करना, ये इसका लगातार चलता रहा। अभी भी ये मुझे अपने घर जहाँ से मुझे लेके गया था, उसके बाद जब ये लेके गया मुझे एक लालच दे के पता नहीं कहाँ घुमाता रहा ये मुझे। उसके बाद जब अपने घर लेके आते, इसके माता पिता ने मुझे मारा पीटा दोनों ने। वो कहाँ पर रहते हैं? वो गांव मोखेड़ा में रहते हैं। फिर उसके बाद ये जब मैं फिर अपने यहाँ आ गई थी, उसके बाद अब मैं हरदोगंज में आई थी। हरदोगंज अपने ज़रूरी कुछ काम से आई थी। वहाँ इसने मुझसे ये बोला कि तेरा कुछ जो ज़रूरी सामान है वो मुझे देना, तुझसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। ये मुझे ऐसा ही उसमें बिठा के ले गया कार में। फिर ये रेलवे साइड जो राजमहल होटल है उसमें मुझे ये लेके गया। ना ही इसने मुझे कोई सामान दिया, ना ही कोई बात की। इसने मेरे साथ रेप किया। वहाँ से मैंने इससे कैसे भी छुड़ा के वहाँ से मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, 190 पे, 112 पे भी किया। दोनों फिर कुछ देर में ही वहाँ पुलिस पहुँच गई और ये फिर वहाँ इसने एडजस्ट इसको ले गई थाने में। उसके बाद इसके घर वाले भी ये बोल रहे हैं कि या तो इसको मार देंगे, शादी कर ले, शादी के 2 साल बाद हम इसको मार देंगे अगर इसने ऐसा बोल दिया तो। मेरे साथ मैं हरदोगंज अपने ज़रूरी काम से आई हुई थी। उसके बाद जब ये मित्तल ये मेरे कांटेक्ट में थी, इसने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद ये मुझसे ये बोला कि तेरा कुछ जो ज़रूरी सामान है वो देना है और मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। इसने मुझे गाड़ी में बैठाया। फिर ये होटल है राजमहल होटल, उसमें मुझे लेके गया। फिर उसके बाद इसने सामान तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिया, बट उसके बाद इसने मुझे उस होटल में मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया। ये जो आपके यहाँ 3 तारीख में एक घटना हुई है भैया, ये किस समय की और कब की बात है? ये 3 बजे के आसपास की होगी, दोपहर की। अच्छा, यहाँ ये दोनों जो लोग लड़का और लड़की आए थे, ये किस समय आए थे आपके यहाँ? इन्होंने होटल में 1:15 पे चेक इन किया। अच्छा, इसमें आईडी दोनों ने लगाई थी या सिंगल? दोनों की आईडी मौजूद है और आउट ऑफ स्टेशन की आईडी होने के आधार पर इनको रूम दिया गया था। अच्छा, और ये जो पुलिस को जो 112 पे कॉल किया वो किसने किया? वो जहाँ तक उम्मीद है महिला ने किया। अच्छा, होटल का नाम क्या है सर? होटल राजमहल। किस जगह पड़ता है ये? मालगुड़ा। इससे पहले भी कभी क्या कोई ऐसी घटना घटी है आपके होटल में या पहली बार? नहीं, ये तो पहला एक्सपीरियंस है हमारे सामने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। देखिए। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में लगा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। इसमें पीड़ितों की सुनी गई समस्याएं, जिसमें कुल 54 मामले सामने आए। राजस्व विभाग से 13, पुलिस विभाग से 12, विकास विभाग से 12, समाज कल्याण से 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी पर टीम गठित की गई। वहीं आज के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला देशी से किसान रामनिवास पुत्र गजराम सिंह 21 बीघा जमीन से संबंधित मामले से पीड़ित तहसील दिवस में पेश हुए, जिसकी जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि पीड़ित किसान 3 वर्ष से समस्याओं से जूझ रहा है, परंतु किसी अधिकारी द्वारा पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं पीड़ित रामनिवास द्वारा अवगत कराया गया कि 21 बीघा खेत की जमीन में गांव के ही दबंगों द्वारा रास्ता बना लिया गया है। इससे पीड़ित की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुका है। बताया जा रहा है कि समस्त अधिकारी गण एवं मंत्रियों द्वारा शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया था, परंतु निचले स्तर से पदाधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको लेकर आज पीड़ित किसान ने अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसान न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, एडीएम FR मीनू राणा, उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान, तहसीलदार रामगोपाल सिंह, नायब तहसीलदार शानी हैदर, वीडियो गंगीरी स्मृति, वीडियो वेद प्रकाश लेखपाल सत्येंद्र प्रताप सिंह, राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। जानते हैं एडीएम और पीड़ित का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम रामनिवास, पिताजी का नाम गजराम सिंह, निवासी नंगला देसी, रायपुर खास, थाना पाली मुकीमपुर। आज अतरौली की तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी?
समस्या है गांव का दबंग प्रधान हमारे खेतों को जबरन नुकसान कर रहा है और तार खंबा तोड़ दे है और ट्रैक्टर फैक्टर हमारे खेतों को जबरन निकाल ले जाए। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है पिंटू। उससे कोई आपकी कोई विवाद है पूर्व से? कोई विवाद कुछ भी नहीं है, उसका मन यही है कि खेत छोड़ के हमें भग जावे। इस चक्कर में हर जगह शिकायत पत्र दे चुका, थाने से लेके चौकी से लेके डीएम साहब और डीआईजी साहब हर जगह मिल चुका हूँ, हर जगह में। और यहाँ मेरी सुनवाई ना हुई तो फिर मैं डायरेक्ट गोरखपुर गया था 15 तारीख को होली पर। तो 16 तारीख को मेरी माननीय योगी जी से भी मुलाकात हुई। योगी जी ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उस आदेश पर डीएम साहब के लिए आदेश भी आ गया, सख्त से सख्त आदेश भी है, पर सुनवाई ना हुई। और फिर उसके बाद 17 तारीख को मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला। उन्होंने डीएम साहब के लिए लेटर भी लिखा, लेटर भी भेजा है। आज तहसील दिवस पर कोई आपको आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है तहसीलदार साहब, देखो कल आएंगे, कल के लिए बोल रहे हैं। वैसे हम दौड़ तो 3-4 महीने से रहे और 3-4 महीना क्या, हमें 3 साल पूरी दौड़ते होगी। पहले हमारे प्लॉट पर जबरन कब्जा कर रखा है। आज अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में किस किस विभाग से संबंधित कुल मामले कितना है, कितने मामलों के मौके पर निस्तारण किए गए और कितने पर टीम गठित की गई, अवगत कराएं। देखिए, टोटल अभी 54 शिकायतें आज प्राप्त हुई है संपूर्ण समाधान दिवस में, जिसमें से 5 का मौके पर निस्तारण हो गया है और राजस्व विभाग से जिसमें 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, पुलिस विभाग से संबंधित 12 और विकास विभाग की भी 12 शिकायतें हैं। समाज कल्याण की 5 है, अन्य नगर पालिका, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत से संबंधित है। और इसमें जो राजस्व विभाग वाली है, इसमें 4 शिकायतों में टीम गठित की गई है और कार्यवाही करके निस्तारण करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खुले शराब ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। देखिए। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अवतार नगर में आबादी क्षेत्र में खुले शराब ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शराब ठेके के कारण क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है। शराबी नशे में उत्पात मचाते हैं और राहगीरों, खासकर महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आबादी क्षेत्र से शराब ठेके को हटाया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानते स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। आपका धर्मेंद्र कहाँ रहते हैं? अवतार नगर, भदेसी रोड, गली नंबर 4। क्या समस्या है जो इतनी महिलाओं के साथ आप कलेक्टेड आए थे? समस्या ये है, हम डीएम साहब के यहाँ आए थे उनसे मिलने के लिए। रात को उनके आवाज़ पे भी गए थे, उन्होंने जो कह दिया सुबह मिलना, मगर अब हम यहाँ आए तो अभी भी नहीं मिले। परेशानी क्या है? परेशानी ये है, शराब का ठेका गली के कोने पे है, तो हमारा कहना ये है कि उसको गली से कोने से हटवा करके कहीं अंत शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि महिलाएं और बच्चियाँ सभी वहाँ से निकलती हैं और दारू पीने वाले सभी वहाँ बदतमीजी करते हैं। सयानी बेटी हमारी वहीं सब्जी की मंडी है, तो हमारा कहना सिर्फ ये है, बंद कराने का नहीं है, हमारा कहना ये है उसको यहाँ की जगह कहीं अंत शिफ्ट। जहाँ ठेका है वो रिहायशी इलाका है? रिहायशी इलाका है। टीका टिप्पणी करते हैं क्या वहाँ जो शराबी? हाँ, टीकी टिप्पणी करते हैं, बहन बेटियों को गाली गलौज, उनकी सुधी, इस तरीके की टोंट कसना। अब कहाँ पे आए थे? हम डीएम कार्यालय आए। किससे मुलाकात हुई है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब क्या बोले हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें 4-5 दिन का समय दे दीजिए। 4-5 दिन के अंदर हमें दुकान दिखवा रही है, उससे बात हो चुकी है ठेका मालिक से, वो 4-5 दिन के अंदर कहीं शिफ्ट कर। नया ठेका खुला है, इससे पहले भी था? नया खुला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस पर फर्जी गौकशी का मुकदमा दर्ज कर रिश्वत न मिलने पर 3 लोगों को जेल भेजने का आरोप लगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पुलिस पर फर्जी गौकशी का मुकदमा दर्ज कर रिश्वत न मिलने पर 3 लोगों को जेल भेजने का आरोप लगा है। गांव गोकुलपुर निवासी राजकुमार, उसका बेटा और एक टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि राजकुमार ने एक बेसहारा गाय को चारा और पानी देने के बाद गांव ले गया था, लेकिन बाद में महिला श्यामवती ने उसे अपनी गाय बताते हुए चोरी की तहरीर दी। राजकुमार ने गाय लौटा दी, लेकिन पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी और ना मिलने पर गौकशी में फंसाकर जेल भेज दिया। इस घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीओ तृतीय को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित महिला द्वारा न्याय की गुहार पर सीओ ने इसे फटकार भी लगाई। वहीं सीओ अभय कुमार पांडे ने बयान दिया कि गाय चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौकशी का कोई मामला नहीं है, विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। जानते हैं सीओ का क्या कुछ कहना था। जिसमें वादिया श्यामवती द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी गाय जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई। इस संबंध में
प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज के अनुसार से गाड़ी नंबर पहचाना गया और गाड़ी नंबर से फिर गाय की बरामदगी की गई व अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत है और उसी क्रम में अभियुक्तों को जेल भेजा गया। कुछ लोगों को ये आशंका हुई कि उन्हें किसी गलत धारा में भेज दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। सिंपल चोरी व बरामदगी की जो धाराएं होती हैं उन्हीं में अभियुक्तों का रिमांड प्राप्त किया गया तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का ये कहना था कि साहब हमसे गलती हो गई है, हमारा चोरी करने का उद्देश्य नहीं था। तो इसमें भी इनसे बात कही गई है कि ठीक है, हम जो वादिया है उससे इनकी वार्ता करा देंगे। आफ्टर दैट जो कुछ भी इनका आपस में निर्णय होगा उस अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनका आरोप है कि हमारे साथ चाकू वगैरह रखकर चलन किया गया। जो चीजें उनके साथ बरामद हुई थी उन्हीं को अभियोग में सम्मिलित किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।